जीएसटी का बिल बनाते समय सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है कि हमको हर आइटम में अलग अलग जीएसटी डालना होता है। मान लो किसी आइटम में आपने जीएसटी का सही परसेंटेज डालना भूल गए तो आपका बिल तो गलत हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई बिल बनाओ तो सबसे पहला काम क्या करो, आप ग्रुप, स्टॉक का जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप का नामकरण कैसा करना बता रहा हूँ। जैसे कि 5% है तो ग्रुप का नाम ही 5% डाल दो आप। ये लो, इस स्टॉक ग्रुप का नाम 5%, ठीक है। अब इस ग्रुप के जितने भी आइटम होंगे सब का जो HSN नंबर तो सेम होगा, वो HSN नंबर आप डाल दो, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो और उसका जो जीएसटी का रेट है वो आप पहले से ही 5% दे दो। ये 5% का बना दिया आपने, ठीक है। 12% वाले के लिए 12% के नाम से आप एक अलग स्टॉक ग्रुप बना लो, ठीक है। इसमें भी आप HSN कोड पहले से देख के डाल दो, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो और यहां पर आप पहले से इसका जीएसटी रेट 12% लिख दो। 18% के लिए 18% का एक स्टॉक ग्रुप बना लो आप। इसका HSN कोड पहले से बता दो, इसका HSN कोड क्या है, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा 18%, ठीक है। और लास्ट आप बना लो 28%। 4 जीएसटी मैंने आपको बताए हैं जीएसटी का रेट, वो 4 जीएसटी का रेट इसमें आपने ले लिया, ठीक है। ये लो, ये हो गया। अब क्या करना है, अब आप जब आइटम बनाओगे तो आपको दिक्कत जरा भी नहीं आने वाली है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने स्टॉक के ग्रुप का नामकरण स्टॉक जीएसटी के रेट के हिसाब से कर लिया है। अब बाकी सब आपको पता ही है कि आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा परचेस का, जो परचेस अकाउंट के अंडर होगा। कंट्रोल और ए दबाकर इसको आप सुरक्षित कर लो। ये काम आपने कंप्लीट कर लिया। और अगर इस माल को उधार में खरीदना है, मान लो कि गंगा ट्रेडर्स से, ठीक है, तो आप पहले से इस सन्ड्री क्रेडिटर का जो जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पहले से लिख के रख दो, ठीक है। और उसका रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर कर लो। ये पहले से करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। पर नहीं भी कर पाए तो बाद में आप Alt+C करके या कंट्रोल एंटर करके इसको सही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब हम बनाएंगे स्टॉक का ग्रुप, तो हम बना चुके, स्टॉक का यूनिट बना रहे हैं हम यहाँ पर स्ट्रिप के नाम से। ये लो, हो गया। अब हम बनाएंगे स्टॉक के आइटम। अब यहां पर बात ध्यान देने वाली है, जैसे कि मैं यहां पर एक लिखता हूं, एक मेडिसिन का नाम यूरिबिड। ये 5% के इसमें आ रहा है मान लीजिए, तो 5% का ग्रुप आप डाल दीजिए। यहाँ पर स्ट्रिप लिख दीजिए, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा मैं लिखता हूँ पैरासीटामोल या डोलो लिख दिया मैंने इसको। यहाँ पर आप ले लो इसको 12%। और एक लिख देता हूँ इसमें क्रोसिन या और कोई दवाई का नाम लिख दो आप। ठीक है, एक लास्ट में दवाई और लिख देता हूं। लीजिए, ये सभी स्ट्रिप करके मैंने लिखा है। ये हो गया, 4 मैंने लिख दिया। बिल बनाते समय क्या ध्यान में रखना है कि आपको वाउचर में जाने के बाद में F9 को प्रेस करके बिल को बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर F9 को प्रेस किया मैंने ताकि परचेस का ही बिल बने। और यहाँ पर मैंने आइटम ले लिया क्रोसिन, और यहाँ पर मैंने लिया 100 स्ट्रिप। एक स्ट्रिप का रेट है 50 रुपीज़। दूसरा जो आइटम है वो है डोलो, और ये मैंने लिया 100 स्ट्रिप, 45 रुपीज़ का पर स्ट्रिप है। मेटफॉर्मिन मैंने लिया 100 स्ट्रिप, 150 का एक स्ट्रिप है। और लास्ट में लिया यूरिबिड, ये 100 स्ट्रिप लिया मैंने, 75 का ही। ये सब काल्पनिक है। ये लेने के बाद में अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो कॉलम ही नहीं आ रहा है CGST, SGST या सिर्फ GST का। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है।
आपको यहाँ पर स्पेस दबाकर 2 लेज़र और बनाने हैं, या पहले से बना के रख सकते हो। CGST जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर बनाना है। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ GST लेना है, यहाँ पर CGST सेलेक्ट करना है और सुरक्षित कर लेना है। ये कट गया, इसका GST जुड़ गया इसमें। और दूसरा बनाना है, स्पेस दबाकर क्रिएट में जाके SGST। ये सिर्फ एक बार करना है आपको, तो अगली बार से ये खुद ब खुद आता रहेगा। यहाँ पर SGST सेलेक्ट करना है टेक्स्ट टाइप में, और ये आपका बन गया, ये भी हो गया। जब इसको आप कंट्रोल P से इसका प्रीव्यू देखोगे, तब आप देखोगे कि इसमें GST का कॉलम ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें CGST और SGST अलग अलग दिखाई दे रहा है। और जितना GST हमने लगाया था 18%, 12%, 28% और 5%, ये अपने आप जुड़ के आ गया है। अगर आपको CGST, SGST अलग अलग नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाके आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि अलग अलग आपको नहीं चाहिए, एनालिसिस में नहीं चाहिए, हटाओ इसको। आइटम वाइज GST डिटेल नहीं चाहिए, तो इसको भी आप डबल क्लिक करके यहाँ से नो कर सकते हैं। शो GST रेट को यस कर दो आप, तो देखने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। प्रीव्यू को देखो आप, तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया कि भाई इसमें 18%, इसमें 12%, इसमें 28% और 5% का GST लगा हुआ है। ज़्यादा समझना है तो नीचे में इसका एक समरी यहाँ लिखी हुई है कि कितना कितना % GST उसमें जुड़ा गया है। इस तरीके से आप बिल को स्टॉक ग्रुप में पहले से कॉन्फ़िगरेशन करके पहले से उसको डालकर आप दिखा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। और आइटम वाइज GST बनाना तो आपको आता ही हो, आप पिछले वीडियो में देख चुके हो, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से बना के देखो तो आपको बहुत सहूलियत होगी।